छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है। मिशन 23 में जुटी राजनीतिक पार्टियां इन दोनों तेजी से तैयारियां कर रही हैं। सत्ता पर विराजमान कांग्रेस सत्ता से लेकर संगठन में बदलाव कर रही है, तो उधर विपक्ष में बैठी बीजेपी भी किसी से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रदेश स्तर में संगठन की जमावट के लिए जंबो टीम तैयार की है। मिशन 2023 के लिए एक तरफ कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए, तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा संभाला और मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अब अपनी चुनावी टीम घोषित कर दी है। 162 नेताओं की जंबो टीम को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में उतारने का ऐलान कर दिया। इस जंबो टीम में पुराने और नए नेताओं को साधने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें सुभाष राव, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल जैसे तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं। चुनावी प्रबंधन और व्यवस्था के लिहाज से बनी इन समितियों में अधिकांश पिछले चुनाव में इस समितियां बनाई गई थी, लेकिन पहली बार चुनाव के लिए पार्टी ने एक क्रय समिति का भी गठन किया है। मीडिया समिति की कमान रसिक को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और संगठन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मीडिया समिति का इस बार गठन किया गया है। जंबो टीम भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में रणनीति बनाने में कितनी सफल होगी? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चुनाव समिति को यहां पर पूरी तरीके से मैदान में उतरने में रोक पाएगी? इस सवाल बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक सूबे में राज किया, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या भूपेश सरकार को एक बार फिर से बीजेपी बड़ी चुनौती दे पाएगी? सवाल तमाम हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए पार्टी की रणनीति पर ध्यान देना होगा। बीजेपी एक तरफ अपने संगठन की जमावट में जुटी हुई है, तो उधर सत्ता में विराजमान कांग्रेस किसी भी हाल में दोबारा से सत्ता पर काबिज होना चाहती है और शायद इसीलिए कांग्रेस ने नए अध्यक्ष को चुनाव समिति की कमान सौंपी है। यानी दीपक बैज को कांग्रेस चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब साफ है कि एक बार फिर से आदिवासी चेहरे के साथ कांग्रेस मैदान में जाएगी और वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए चेहरा मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को लाया गया, लेकिन चेहरा आदिवासी ही लाया गया। इसके मायने तमाम निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से भूपेश सरकार खुद को आदिवासी सरकार बताती रही है, उसके मद्देनजर शायद ये फैसला लेना भी कांग्रेस के लिए मजबूरी थी, और इसीलिए दीपक बैज को कांग्रेस का पहले प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया और फिर उन्हें चुनाव समिति के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। आने वाले समय में कांग्रेस तमाम संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है, इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जंबो टीम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की चुनाव समिति। लेकिन कौन असरदार होगा, कौन मैदान में बेहतर बैटिंग करेगा, ये आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा। चुनाव भले प्रदेश स्तर का हो, लेकिन दरबार दिल्ली में लगा हुआ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार हो या फिर कांग्रेस का दिल्ली दरबार, नजरें सबकी छत्तीसगढ़ को लेकर हैं, क्योंकि एक बार फिर से भूपेश सरकार जहां सत्ता में विराजमान होना चाहती है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी हाल में उसे सत्ता में लौटना है। यानी कि 15 साल जो काम किया, उसी काम के सहारे लोगों से वोट की अपील करना है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जंबो टीम कांग्रेस की सत्ता और संगठन से लड़ पाएगी या फिर नहीं।